जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस 2023-24 की, जिसमें कि अभी तक हम लोग सेट नंबर 3 और पार्ट 2 तक कवर कर लिए हैं। सेट नंबर 3 और पार्ट 2 तक अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग सेट 3 और उसका पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। आज मेरा सेट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि हम लोग 60 तक 60 तक का पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको देगा? वो राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाई सिंचाई परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कार्डमम पहाड़ियाँ। कौन सा पहाड़ियाँ है? कार्डमम पहाड़ियाँ है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हम लेकर के आए हैं। ये शिवांगी पब्लिकेशन का बुक से लिया गया सारा क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं झारखंड पुलिस में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है होजा नृत्य, होजागिरी। ठीक है, होजागिरी जो है भारत में ही नृत्य, इसको यानी कि डांस होता है, जो कि कहाँ पे होता है ये ज़्यादा? तो त्रिपुरा में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखी है? तो ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और दोबारा भी पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। गैस की लो का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होती है? गैस की लो का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला वाला भाग। आप लोग तो देखे होंगे कि गैस जब जलता है तो उस टाइम लो आता है, एक पीला टाइप का आता है, और सबसे नज़दीक जो होता है वो नीला टाइप का होता है। वही लो जो है सबसे क्या होता है? अधिक गर्म होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये विज्ञान का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, तो ये तो बहुत ही आसान है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। मेडलिप की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी। मेडलिप की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कब प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में। कब हुई थी? 1872। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या स्रावित करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे कहाँ पे
पेट में स्रावित करता है, जिससे कि क्या होता है, पाचन होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसको नियंत्रित करता है कि कैसे लेना है। तो हम लोग 1 मिनट में कितने बार यानी कि सांस ले सकते हैं, तो ये वही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कंट्रोल करता है? तो मज्जा कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर जनन अंग का घटक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वर्तिका। वर्तिका जो है नर जनन अंग का घटक नहीं है। परागकोश है, तंतु है और पराग है, वर्तिका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी कि एक दूसरे का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खसरा। खसरा एक बीमारी है जो कि जीवाणु से नहीं होता है, किससे होता है? विषाणु से होता है, तो इसका ये सुमेलित नहीं है। जैसे कि मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, टिटनेस जो है वो जीवाणु से होता है, टाइफाइड जो है वो भी जीवाणु से होता है, लेकिन खसरा जो है वो किससे होता है? विषाणु से होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। विद्युत धारा को मापने के लिए उस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उस उपकरण का उपयोग किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सॉरी, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये सबको पता है। इसका उपयोग किया जाता है एमीमीटर को किया जाता है। किसको किया जाता है? एमीमीटर को किया जाता है। और वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? गुरुत्वाकर्षण नापते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नापता है? चक्कर प्रति मिनट। चक्कर प्रति मिनट नापता है। ठीक है। टॉर्क। टॉर्क क्या नापता है? किसी का यानी कि उस पर कितना लोड पड़ रहा है, वो टॉर्क नापता है। गतिज ऊर्जा, दूरी, ये सारा चीज़ तो हम लोग नाप लेते हैं। किसमें? दूरी को किसमें नापते हैं? किलोमीटर में। और गतिज ऊर्जा को भी, ये भी इसका सवाल है फिजिक्स का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसको टच स्क्रीन विशेषता से लेस हाथ में रहने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है? कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है, तो ये सबके पास है। इसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोबाइल डिवाइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरफ से कंप्यूटर का ही काम करता है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्रीन, टच स्क्रीन विशेष से लेस हाथ में रहने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है और कहीं भी इसको आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मोबाइल डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड 2013 का डिफॉल्ट दृश्य स्यू है? स्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट। क्या है? प्रिंट लेआउट। ये कंप्यूटर का सवाल है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल एक्सेल की सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू से हम क्या करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा चक्षु सहायक सामग्री बनाने के लिए एक लोकप्रिय टूल है जो कि दर्शकों में संदेश देने में मदद कर सकता है? मदद कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी भी बोलते हैं, पावर पॉइंट इसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई भी जैसे बहुत बड़ा बड़ा किसी भी कंपनी के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में विशेष रूप से हम लोग इसमें क्या करते हैं? स्लाइड बाय स्लाइड बना करके किसी को दिखा सकते हैं और उसके बारे में हम लोग समझा सकते हैं। तो ये सारा काम किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है। इसको भी ध्यान में रखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? सबसे तेज माध्यम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये आप लोग देखे होंगे कि रोड के किनारे जो लगा हुआ है, जितना भी अभी जैसे कि जियो का 5G आया है और पहले एयरटेल का था,
BSNL का था, तो सब कोई क्या किया था, अपना नेटवर्क देता था डायरेक्ट टावर से। तो उसमें क्या होता था, आदमी बहुत परेशानी होता था। अब क्या किया कि हर एक सब जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिस है वहाँ पे क्या कर दिया, ये फाइबर ऑप्टिकल केबल से क्या कर दिया, नेटवर्क संचारित कर रहा है, जिससे कि आदमी को अब कोई दिक्कत नहीं है, हवा भी चल रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क का। किसका है, नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। किसमें, तो सेट डिवाइस में, सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है। जैसे कि मोबाइल में कहाँ से नेटवर्क लेता है, तो ये टावर से ले लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग इंटरनेट की रचना के लिए किया जाता है, इंटरनेट के रचना के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेट स्विचिंग। इसका किया जाता है, पैकेट स्विचिंग का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। निम्नलिखित में कौन यह अंतर्निहित करता है कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन केवल एक प्रेषक द्वारा केवल एक प्राप्तकर्ता से होता है, एक प्राप्तकर्ता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यूनिकास्टिंग, यूनिकास्टिंग के थ्रू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। किस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन से घटक प्रतिबंधित किए जाते हैं, घटक प्रतिबंधित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी। मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस एवं सूचना। कोई भी डिवाइस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस चलाएंगे तो उसमें मेमोरी होना आवश्यक है, प्रोसेसर होना आवश्यक है, ये सारा डिवाइस होना उसमें ज़रूरी है, नहीं तो मेरा सिस्टम क्या होगा, नहीं चलेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर की सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स का उपयोग करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर की सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत ऑपरेटिंग सिस्टम, विपरीत ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, लिनक्स। लिनक्स मेरा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडो है, एप्पल है, ये सारा मेरा क्या है, एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी है, लिनक्स भी है, ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS DOS। MS DOS क्या है, सिंगल यूजर सिस्टम का उदाहरण है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम लोग सेट नंबर 4 फिर लेकर के आएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग देख ही लिए तो सेट नंबर 4 को भी देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।